मैं अपनी टीम खासकर सरबरा डॉक्टर मीज़बाह जाफर डिप्टी डायरेक्टर जिला डेरा बुगटी का शुक्रगुजार हूँ और उसकी टीम का, जिनकी अनथक मेहनत की वजह से मालदारों के साथ मुसलसल राब्ते से आला नस्ल के जानवर आपके सामने लाए जाएंगे। इन जानवरों को सिर्फ देखकर महसूस न हो बल्कि इससे इस्तेफादा हासिल करें कि इन जानवरों के मालिकान कितनी मेहनत करके कम सरमाया ज़्यादा मेहनत से अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। लिहाजा मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा, डॉक्टर लियाकत अली बुगटी साहब इसको लीड करेंगे और कैमल के एनिमल के जो परेड होगा जो आपके सामने लाए जाएंगे, इन जानवरों को देखें, इनके खसूसियात के बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा। डॉक्टर लियाकत साहब आप लीड करें, जानवर को लेके आएँ। आपके सामने जो लाए जाने वाले बलूचिस्तान के सरमाया इफ्तिखार भाग नारी की जो ये ब्रीड है, ये सिप्पी नारी और इवन जाफराबाद तक ये जानवर पाला जाता है। इसको बड़े शौक से पाला जाता है। ये वो जानवर है जिसके बहुत ही कम वक्त में आप ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। हमारे जो दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं इसके बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखते होंगे कि इसका वजन तकरीबन 1600 किलो तक जाता है, 40 मन से 50 मन तक भी जाता है और कराची में इसकी बेहतरीन मार्केट बिकती है। सिप्पी के मेले के दौरान यहाँ पे आने वाले लोग 20 से 25 लाख रुपए इसकी कीमत लगाते हैं। ये कीमत इनके खुराक की नहीं है, ये कीमत शौक की है और उनको दाद दी जाए जो लोग इसके ऊपर मेहनत करते हैं। और आपके भरपूर तालियों में इनको आप जितना भी दाद दें ये कम है। दूध की पैदावार को हासिल करने के लिए फ्रीजन गायें पाली गई हैं, क्योंकि हमारे पास जो गायें मौजूद हैं उनके अंदर दूध की इतनी पैदावारी सलाहियत मौजूद नहीं है। फ्रीजन जो आपके सामने से लेके जाया जा रहा है इसके दूध की पैदावारी सलाहियत 30 से 40 लीटर तक है, क्योंकि हमारे पास जो गायें मौजूद हैं इनके अंदर सलाहियत सिर्फ 5 लीटर थी। मैं कह अमूर हैवानात की मेहनत और इन मालदारों की मेहनत की वजह से आज हमने इनको क्रॉस करने के बाद दूध की पैदावार को 5 लीटर से लेकर 40 लीटर तक ले जाया जा चुका है। यहाँ पे आप इसको पाल सकते हैं, लेकिन अगर इसको बेहतर एनवायरनमेंट दे दें। आपके सामने क्रॉस गायें लेके जाई जा रही है। आप इस क्रॉस गाय को देखें तो इसको हमने अपने मकामी जो यहाँ के गायें हैं उनके साथ क्रॉस किया गया है ताकि दूध की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाया जाए और यहाँ के वासियों को फायदा हासिल हो। इस वक्त मैं आपको ये आपके गोश्त गुजार करना चाहूँगा। हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्री मौजूद है, चाहे वो मिल्क पैक के नाम से हो, चाहे वो ओल्पर के नाम से हो या किसी और कंपनी के नाम से हो, जितनी टेट्रा पैकिंग है इस वक्त भी वो हमारी 10% कमी को पूरा नहीं कर पा रही। बाकी जितना भी दूध है वो इन जानवरों के, इन मालदारों की मेहनत से आप लोगों को हासिल हो रहा है। जब हम आंख खोलते हैं तो इन जानवरों से शुरू करते हैं, जब आंख बंद करते हैं तो दूध पैक बंद करते हैं। लिहाजा इनको दाद दें। आपके सामने कुडी नस्ल के बफेलो को लेके जाया जा रहा है। ये दूध के अंदर अपना सानी नहीं रखता। ये 5 से 7% बल्कि 10% इसके अंदर फैट होता है, चर्बी होती है, इस वजह से इसका दूध गाढ़ा होता है। आपके सामने लाए जाने वाले अगले जानवर कुंडी नस्ल की भैंस है। ये भी एक किस्म का क्रॉस है, बफेलो ब्रीड है। अपने बच्चे के साथ जा रहा है। इनके मालदार इनको लेके जा रहे हैं। इनको दाद देते जाएं ताकि ये आइंदा आपके इस मेले को 4 चांद लगा दें। आज अगर 4 जानवरों के साथ आए हैं तो आज ये अपने 10 जानवरों के साथ यहाँ पे मौजूद हों। आपके सामने जो पहली बकरी लाई जा रही है ये कामोरी ब्रीड है। ये सिंध में पाली जाती है। इसको पुअर मैंस काव भी कहा जाता है कि ये गरीब की गाय है, क्योंकि इसके अंदर दूध की पैदावार सलाहियत बेहतर है। 1.5 से 2 लीटर दूध आप इसे हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आने वाली जितनी भी बकरियां हैं यहाँ पे क्रॉस लोकल ब्रीड हैं, इनसे गोश्त और दूध पैदावार हासिल की जा सकती है। और यहाँ पे जो बर्बरी के साथ जो क्रॉस है ये अपनी तौलीदी हैसियत रखता है। 2 से 3 बच्चे आप इनके साथ ले सकते हैं। साल के अंदर 5 से 6 बच्चे ले सकते हैं। देखा जाए तो अगर एक घर के अंदर, एक गरीब के घर के अंदर अगर 2 बकरियां भी पाली जाएं तो सालाना उनका खर्चा आराम से निकल जाएगा। आपके सामने सहरा का जहाज, दाद दें इसको, ये सहरा का जहाज ऊँटी आपके सामने से लेके जाया जा रहा है। ये वो जानवर है जो आपके सुई डेरा बुगटी में पानी की कमी होने के बावजूद भी ये सर्वाइव कर जाता है। यहाँ पे ये जिंदा रहता है। आजकल कहा जाता है एक सर्वे के मुताबिक इसका ऊँटनी का दूध बहुत सी बीमारियों के लिए अक्सर है। महकमा अमूर हैवानात इसकी दूध को एक आला क्वालिटी के प्रोसेसिंग पैकिंग में लेकर जा रहा है। दुआ कीजिए कि हम इंशाल्लाह इस मकसद में कामयाब हों। हम इस दूध को पैक करके इंशाल्लाह पूरे मुल्क ना बल्कि इंटरनेशनली हम इसको प्रोवाइड करेंगे। ये सब आपकी मेहनत से होगा। जब आप अपनी मेहनत हमारे साथ लेके आएंगे, हमारे पास जितनी ऊँटियाँ मौजूद होंगी हम इनकी पैदावारी सलाहियत को भी बढ़ा सकते हैं, इनके दूध की मिकदार को भी हम बढ़ा सकते हैं, हम इनके गोश्त की मिकदार को भी बढ़ा सकते हैं और हम इसको इंट्रोड्यूस करवा के जो इनके मालदार हैं हम इनको खातिर खा फायदा हासिल करवा सकते हैं। बहादुरों की सवारी आपके सामने,
जानवरों के सरदार इस वक्त घोड़ा आपके सामने लेके आया जा रहा है। इस वक्त कहते हैं कि घोड़े की सवारी वो करता है जो बहादुर हो, जो घोड़े की सवारी करता है वो सिर्फ बहादुर होता है। आपके सामने ये सवार, इनके ऊपर जंगे लड़ी गई है, इनकी वजह से आज हम आजाद है, इनकी वजह से हमने एक सल्तनत कायम की है। आपके सामने मिसालें मौजूद होगी। सल्तनत ओस्मानिया, ये तुर्कों की मेहनत, इन घोड़ों की मरहून मिन्नत हुई है। आजकल भी बहुत सारे दुश्वार इलाकों में हमारे जितने बहादुर नौजवान जवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो जंगें लड़ रहे हैं, खच्चर या जानवर लेके इनके जरिए अपनी सवारियां लेके जाते हैं, वहाँ पे अपने सामान लेके जाते हैं, इनसे फायदा हासिल करते हैं। मैं यहाँ गोश गुजार करना चाहूँगा कि हमारे जितने जानवर हैं जो लाइव स्टॉक में हमारे खाने पीने के लिए इस्तेमाल होती हैं या हमारी सवारी के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये किसी न किसी तरीके से आपकी तहफ़्फ़ुज़, आपकी ग़िज़ाइयत और आपके अमन के लिए इनका एक बहुत बड़ा किरदार है। मैं आप तमाम दोस्त मेहमानान और ब्रिगेडियर ज़ुल्फ़िकार बाजवा साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया और मैंने लाइव स्टॉक की थोड़ी बहुत अफादियत यहाँ पे बयान की। ज़हीर साहब, थैंक यू सो मच।